तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आकाश। और आज की ये वीडियो HTML सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही बताने वाला था, लेकिन वो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने बोला कि चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें आपको एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कंटेंट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, एकदम शॉर्ट में और अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स सी। एट्रीब्यूट को आप ऐसे समझो कि टैग के अंदर दिया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, आप एक टैग के अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उस टैग को कस्टमाइज़ करता है, जो कि उस टैग में एक और बेनिफिट ऐड करता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह लो उसके, या फिर एक्स्ट्रा फीचर कह लो, वो ऐड करता है। ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल में यहाँ पे जैसे लिख रखा है मैंने, इमेज टैग है ये टैग के अंदर एक src एट्रीब्यूट था जो कि हमारा यहाँ पे पाथ सेट करते हैं तक इमेज कहाँ है उसको यहाँ शो करने के लिए। ठीक है, ऐसा समझो। अभी मैं इसको डिटेल में भी बताऊँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने लिखा है। अब 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों को ज़्यादा कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में ताकि आपके माइंड में रहे हमेशा। एट्रीब्यूट्स भी 2 तरह की होती हैं, एक तो ग्लोबल होती हैं एट्रीब्यूट्स और एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होती हैं। देखो जैसा कि नाम दिख रहा है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब कि किसी भी टैग में वो एट्रीब्यूट यूज़ होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मतलब कि हर टैग का अपना अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होगा, जो वो एट्रीब्यूट उसी टैग के लिए यूज़ होगा, कोई अदर टैग में नहीं यूज़ होगा। अब देखो ग्लोबल टैग्स में जैसे आती हैं आईडी, क्लास, टाइटल, स्टाइल। ये स्टाइल किसी भी टैग में आप यूज़ कर सकते हो स्टाइल देने के लिए, क्लास भी किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हो स्टाइलिंग करने के लिए, आईडी भी किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हो। और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या आती हैं, जैसे कि href हो गया जो हम एंकर टैग में देते हैं, वो सिर्फ एंकर टैग में ही यूज़ होता है href एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट हो गया जैसे इमेज में, ऑल्ट भी इमेज में यूज़ होता है, टारगेट एंकर टैग में यूज़ होता है, नेम एट्रीब्यूट आपको फॉर्म्स वगैरह में यूज़ होंगे, इनपुट फील्ड्स में, प्लेस होल्डर भी इनपुट फील्ड्स में यूज़ होंगी, वैल्यू भी इनपुट फील्ड्स में यूज़ होती हैं। तो ये सारी होती हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। अब अभी मैं इसको आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ग्लोबल एट्रीब्यूट जैसे कि एक समझ लो आप लोग, एक डिवाइस है आपके पास, जैसे एक फ़ोन ले लो और एक टीवी ले लो, 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास। ठीक है, उनका ब्रांड सेम है दोनों का, वो उसमें भी यूज़ हो रहा है ब्रांड, सैमसंग ब्रांड का फ़ोन है और ये टीवी भी सैमसंग ब्रांड का है। कलर देख लो, ब्लैक फ़ोन भी है और ब्लैक वो भी है, टीवी भी है। तो ये हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हो गए। अब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को समझो दोनों डिवाइसेस के। फ़ोन में आप सिम स्लॉट होता है कि सिम लगा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन टीवी में क्या होता है, HDMI पोर्ट होता है। वैसा स्पेसिफिक, क्योंकि उसका स्पेसिफिक है वो उसी में यूज़ होगा ये सिम स्लॉट, और HDMI भी टीवी में स्पेसिफिक यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। चलो ठीक है, अभी मैं आपको किस किस टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेसिफिक वो मैं बता देता हूँ, और ग्लोबल भी क्या क्या होते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने लिया है एक डिव नहीं लेते हैं यहाँ पे, चलो H1 ले लेते हैं। ठीक है, अभी H1 लिया मैंने और यहाँ पे लिखा दिस इज़ फर्स्ट क्लास कोड चैनल। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, ग्लोबल क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल में देखो क्लास नेम आता है, क्लास नेम में हम अगर लिख देते हैं कि हेडिंग, ठीक है, टाइटल लिख देते हैं। चलो, ये क्लास नेम क्या होता है, ये क्लास एट्रीब्यूट होता है, जो ये क्लास क्या होता है, क्लास एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हो उसको स्टाइल देने के लिए। अभी देखो हमने टाइटल लिखा था तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, और लिखेंगे यहाँ पे कलर ब्राउन। ठीक है, अभी कलर ब्राउन दिया हमने, यहाँ जाएंगे वापस से, ये हमारा कलर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आती है आईडी। ये आईडी और क्लास, इसके बारे में बताऊँगा आपको CSS वाली ट्यूटोरियल में अच्छे से। आईडी में देते हैं हम मान के चलो टाइटल 1। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइटल 1। ठीक है, कलर दे देते हैं हम रेड। ठीक है, अभी आते हैं वापस, रेड हो चुका है ये। ठीक है, ये क्यों रेड हुआ यो आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों भाई कलर तो दोनों पे लगी है, देख सकते हो। ठीक है, तो लिया रेड क्यों, ये मैं आपको CSS ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो ये सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम हर जगह यूज़ करते हैं, हर टैग में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टाइल भी जैसे मैंने बताया था, यहीं पे स्टाइल दे दो, कलर दे दो यहाँ पे पिंक। ठीक है, यहाँ कलर पिंक दे दिया तो ये पिंक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम समझे कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक इमेज टैग लेते हैं, इमेज नहीं लेते हैं, ए लेते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग में हमने क्या रखा था, href। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था लिंक अपना,
सॉरी ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एंकर टैग ले लिया। अभी हम एंकर टैग में अपना सेम यही चीज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। एंकर टैग में एक और मैं आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ, टारगेट नाम से होता है, जो नेक्स्ट पेज में ओपन करने में हेल्प करता है आपके जो भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया आपने। अब यहाँ पे टारगेट लिखने के बाद अंडरस्कोर देना है और यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आकाश लिख दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक लिख देता हूँ, क्लिक मी प्लीज़, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ आ गया। अब इसको क्लिक करूँगा तो ये दूसरे टैब में ओपन होगा। देखो यहाँ पे जो क्लिक करूँगा तो ये इसी टैब में ओपन होगा, देखा आपने, क्योंकि इसमें टारगेट एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था मैंने। अभी देखो इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो ये हमारा था, इससे क्लिक किया तो ये देखो सेकंड टैब में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होती हैं जो इसी में यूज़ होंगी बस, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं इनपुट, एक इनपुट टैग है उसका दिखा देता हूँ मैं। इनपुट लिखा है हमने, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अभी इनपुट में हमने इनपुट एक बेसिकली इनपुट बॉक्स यहाँ क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर होता है जो अगर किसी भी इनपुट में आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे अंदर में टेक्स्ट देखते हो कि वो प्लेस होल्डर से लगती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर टेक्स्ट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी देखो यहाँ इंटर टेक्स्ट जब भी लिखोगे तो ये रिमूव हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आपको आई होप कि एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे आप टैग्स देखोगे उनके उनके वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, कौन से ग्लोबल हैं, कौन से स्पेसिफिक हैं, वो सारी चीज़ें आपको हर टैग को यूज़ करोगे तभी आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने तो कुछ एग्जांपल बता दिया, और मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इससे भी आप देख लोगे कौन कौन से स्पेसिफिक और ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं। नए नए टैग्स आएंगे उसके भी अलग अलग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा जब आप देखोगे तो, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट वर्सेस एलिमेंट वर्सेस टैग्स, ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो इंटरव्यू में पूछते हैं, ऐसा समझो कि कंटेंट जो होता है या एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है, या कंटेंट और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ऐसा पूछ देते हैं। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। ये हमने एक HTML का कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट, एक कोई भी कोड को मैं इसको सेपरेट करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पी टैग लगा हुआ है, ओपनिंग पी टैग, और यहाँ पे क्लोजिंग पी टैग, ठीक है। ये टैग्स हैं, इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है टैग और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। इस टैग के बीच में या फिर कोई भी टैग के बीच में, डिव हो, स्पैन हो, कोई भी टैग के बीच में जो भी कंटेंट हमारा होता है, जो भी चीज़ें हमारी लिखी होती हैं, उसको हम कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। और टैग और कंटेंट को मिला करके जो हमारा एक पूरा HTML ये बनता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H1, और देखो इस कोड में H1 है, एक बीच में फर्स्ट क्लास कोड लिखा है, क्लोजिंग टैग है। ये H1 ओपनिंग और H1 क्लोजिंग, ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग टैग हो गया, एक टैग हो गया। फर्स्ट क्लास कोड हमारा कंटेंट हो गया बीच में, और ये पूरे को हम बोलते हैं HTML एलिमेंट। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया मैंने, ठीक है। कंटेंट और एलिमेंट और टैग्स के बीच में का डिफरेंस भी बताया मैंने आपको। तो इससे आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि इतने ही एट्रीब्यूट्स हैं या फिर इतनी ही चीज़ें हैं, और भी टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ आपको जितना आज के इंडस्ट्री में, आज के टाइम में नीड है, ठीक है। आगे आप और भी एक्सप्लोर करोगे और पढ़ोगे और टैग्स की नीड होगी, जब यूज़ होगा तो आप वहाँ पे खुद टैग्स और एट्रीब्यूट सीख जाओगे कि कौन से स्पेसिफिक है, कौन से ग्लोबल है और कौन से नए नए टैग्स हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो कैसी लगी और क्या समझाना चाहिए था मेरे को इसमें, ठीक है, ताकि मेरे को ऐसी मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।